राजा खुरफू की सौर नौका के बारे में सच्चाई। अगस्त 2021 के मध्य में एक नाव मिस्र की यात्रा पर निकली। आमतौर पर यह किसी के लिए रुचिकर नहीं होगा, लेकिन यह एक सामान्य यात्रा नहीं थी। नाव तार से यात्रा करती थी, पानी के ऊपर नहीं। यह पिछले 4600 वर्षों से अपना घर भी छोड़ रहा था। नाव एक सौर बार्क, जो कभी फिरौन खुरफू के स्वामित्व में थी, को 1950 के दशक में स्मिथसोनियन पत्रिका के माध्यम से गीजा के महान पिरामिड के पास दफनाया गया था। अब पिरामिड के पास सहस्राब्दियों की निष्क्रियता के बाद इसका एक नया घर है। ग्रैंड मिस्र संग्रहालय 2021 के अंत में काहिरा के बाहरी इलाके में खुल रहा है। पुरातत्वविद जहाज के उद्देश्य के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है। यह फिरौन के बेड़े का पसंदीदा सदस्य हो सकता है, या शायद ईश्वर राजा की आत्मा को बाद के जीवन में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से बनाया गया हो। ऐसी नावें सूर्य देवता रा से जुड़ी थीं, और इसलिए उन्हें सोलर बोट या सोलर बार्क्स विश्व इतिहास के माध्यम से कहा जाता था। हालांकि नाव की यात्रा कम थी, क्योंकि संग्रहालय पिरामिड से केवल 5 मील दूर है। मूवर्स को प्राचीन पोत को अपने नए घर में ले जाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। नाव दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की कलाकृति है। सोलर बोट अब तक खोजी गई सबसे पुरानी लकड़ी की कलाकृति है, और इसके प्रारंभिक निर्माण रायटर के माध्यम से 4500 साल बीत जाने के बावजूद पूरी तरह से बरकरार है। खुरफू नाव 138 फीट लंबी है और इसका वजन 20 टन है, और शुरुआत में 1000 से अधिक टुकड़ों में थी। महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि एक कसकर सील किए गए कक्ष के कारण लकड़ी को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। 1951 की खोज के एक दशक बाद पुरातत्वविदों ने मिस्र के जहाज निर्माण विधियों का उपयोग करके इसे एक साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। हालांकि नए संग्रहालय के लिए अपने मूल प्रदर्शन क्षेत्र की यात्रा केवल 5 मील थी। नाव को अपने नए घर तक पहुंचने में 10 घंटे लग गए। इसे विशेष रूप से आयातित रिमोट कंट्रोल वाहन में ले जाया गया था, जो कंपन को अवशोषित कर सकता था और इलाके में बदलाव के लिए खाता था, ताकि किसी भी तरह से पोत को नुकसान न पहुंचे। ग्रैंड इजिप्टियन संग्रहालय जनता के लिए खुलने पर लगभग 1 लाख कलाकृतियों को रखेगा, लेकिन कुछ फिरौन खुरफू की उल्लेखनीय और नाव के साथ तुलना करने में सक्षम होंगे। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.